भगवान के सभी भक्तों को श्री राधे श्री राधे। आज हम आप लोगों के समक्ष अजा एकादशी की कथा बताएंगे। अजा एकादशी की कथा इतनी अद्भुत और सीखने समझने की कथा है। एक बार धर्मराज जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, अजा एकादशी का क्या महत्व और क्या फल होता है? तो भगवान कृष्ण ने बड़े सरल शब्दों में धर्मराज जी का प्रश्नों का उत्तर दिया। कहा, प्राचीन समय की बात है कि जो मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करता है और उसकी कथा सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन समय की बात है कि सूर्य वंश में, सूर्य कुल में हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे और वो बड़े प्रतापी और दानी राजा थे। एक बार हरिश्चंद्र जी ने रात में स्वप्न देखा कि वो अपना सारा का सारा राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिए हैं। तो जैसे ही राजा की नींद खुली और सुबह हुआ, तो सुबह होते ही महर्षि विश्वामित्र राजा के राजमहल में पहुँचे। तो विश्वामित्र जी ने उनको आदर पूर्वक सम्मान से अपने महल में आसन दिया और बैठने के लिए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप विराजमान होइए। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, हम कहाँ पे बैठें? ये सब राजपाट तो सब मेरा हो गया है, सब तुमने हमको दान में दे दिया है और दान देने के बाद हमको दक्षिणा भी देनी चाहिए आपको, और दक्षिणा में हमको 60 किलो सोना और हीरे मोती चाहिए। तो जैसे राजा हरिश्चंद्र महल की तरफ घूमे तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा, अब जब राजमहल राजपाट सब हमारा है तो कहाँ से, मतलब सब सोना चांदी भी तो हमारा है। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि आप हमको 1 महीने का समय दे दीजिए, और 1 महीने का समय दीजिए तो जो कुछ हम कमा के लाएंगे तो हम उसको आपको दक्षिणा के उपलक्ष्य में दे देंगे। तो ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र जी अपने पूरे परिवार को लेके, अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेके यहाँ काशी में आ गए। काशी में आके अपने पत्नी और बच्चे को एक डोम के हाथ बेच दिए। और राजा हरिश्चंद्र इतने प्रतापी और दानी राजा थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उसी डोम के यहाँ जहाँ शव जलाया जाता था उसी के यहाँ नौकरी करने लगे और जहाँ शव के लिए कफन खरीदा जाता था उसी का कर लेने का नौकरी करते थे। एक दिन यही करते करते राजा को बड़ी चिंता हुई कि शव जलाना और कफन देना ये सब तो बड़े शुभ काम है, लेकिन इसके लिए भी हमको कर लेना पड़ रहा है। तो बड़े चिंतित थे, चिंता में बैठे थे। तो उसी समय अचानक गौतम ऋषि का आवागमन हुआ वहाँ पे। जैसे ही गौतम ऋषि वहाँ पे आए तो राजा हरिश्चंद्र के देख के उनको ऐसा लगा कि राजा हरिश्चंद्र बहुत चिंता में हैं। तो गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र से सारा हाल पूछा कि हे राजन, आप इतने चिंता में क्यों दिखाई देते हो? तो हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि से सारा वृत्तांत अपना बताया और कहा, गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हारे इस काम से तो सभी संत, ऋषि, मुनि, देवता सभी बहुत प्रसन्न हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? आप ऐसा करो कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो और व्रत करके सुबह दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारण करो और उसी के व्रत के फल से तुम्हारा जो कुछ भी सब तुमसे चला गया है और सब तुमको प्राप्त हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र जी ने वैसा ही किया जैसा गौतम ऋषि ने बताया था। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने अजा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात उसका पारण करके पूरी श्रद्धा और भक्ति से राजा का जो कुछ भी चला गया था सब उनको वापस प्राप्त हो गया, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र तो हरिश्चंद्र राजा की परीक्षा ले रहे थे। तो इस कथा से हम सबको ये सीखना चाहिए कि राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी थे कि अपनी बात रखने के लिए, अपने वचन के लिए, कि जो महर्षि विश्वामित्र को उन्होंने वचन दिया था, अपने वचन का पालन करने के लिए अपने पत्नी, अपने बच्चे को भी बेच दिया। एक राजा होने के बावजूद भी उन्होंने एक डोम के यहाँ नौकरी किया। और इससे बढ़ के हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? ये कथा हम लोगों को ये सिखाती है कि अपने वचन की और अपने धर्म का पालन करने के लिए अगर हमको कहीं कुछ करना पड़े तो वो भी करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जी ने ऐसा ही किया। तो इस अजा एकादशी का इतना बड़ा फल है, तो हम सब भी इस अजा एकादशी का व्रत करके, कथा सुन के अपने जीवन को मंगल ही मंगल करें। धन्यवाद। राधे राधे।